दर्शकों नमस्ते। दर्शकों, आपके घर का जो पूजा घर होता है या आपके घर का जो पूजा रूम होता है, चाहे आप उसे देवघर कहिए या मंदिर कहिए या देवारा कहिए, इनसे जुड़ी आपके मन में काफ़ी कुछ शंकाएं होती है। आज मैं आपको इससे जुड़ी काफ़ी जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि आपके घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए, उसका मटेरियल किस प्रकार का होना चाहिए, उस मंदिर में किन देवताओं की किस प्रकार की मूर्तियां होनी चाहिए या किस प्रकार के फोटो नहीं रखने चाहिए, वो मंदिर किस मटेरियल का बना होना चाहिए या उस मंदिर का कलर कौन सा होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे घर का मंदिर होता है और जो बाहर का मंदिर होता है, जहाँ हम दर्शन लेने जाते हैं या दर्शन करने जाते हैं, उस मंदिर की जो उस मंदिर से जुड़े जो वास्तु के नियम होते हैं वो कुछ और होते हैं और घर के मंदिर के वास्तु के नियम थोड़े अलग होते हैं। दोस्तों, हमारे पूरे भारतवर्ष में जितने भी मंदिर बने हैं वो मंदिर या तो नागरा आर्किटेक्चर पे या द्रविडियन आर्किटेक्चर पे या वेसेरा आर्किटेक्चर पे आधारित है। जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पर जो हमारे अयोध्या में जो हमारे श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, जिसकी अभी कुछ दिनों में ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, वो मंदिर नागरा वास्तुकला पे आधारित है। इसका मतलब ये है कि नागरा आर्किटेक्चर में एक प्रवेश द्वार, उसके अलावा कुछ मंडप होते हैं, जैसे कि नृत्य मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप होते हैं। उन मंडपों के ऊपर कुछ शिखर होते हैं। उन मंडपों के पीछे एक बड़ा सा शिखर होता है और उस शिखर के नीचे एक गर्भगृह होता है, जहां पर वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी जाती है और उस शिखर पर एक कलश होता है। और जो द्रविडियन आर्किटेक्चर होता है उसमें एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसे विमान कहते हैं, और एक मंडप होता है। ऐसे तो कई और आर्किटेक्चर है, जैसे चोला आर्किटेक्चर और जो विजयनगर आर्किटेक्चर है, ये भी काफी दक्षिण भारत में प्रचलित है। लेकिन एक चीज इसमें देखी गई कि 90% जो मंदिर होते हैं उनका जो मुख होता है या प्रवेश द्वार होता है वो पूरब की तरफ होता है। अब ये जो मंदिर होते हैं इनमें जो अलग अलग मूर्तियां इस्तेमाल की जाती है, जो बाहर आपने देखा कई वास्तुकला के हिसाब से कई मूर्तियां रखी होती है। ये मूर्तियां किन पत्थरों से बनी हैं इसका भी ध्यान रखा जाता था। यानी वो किसी स्त्री देवता की मूर्ति है, मतलब किसी देवी की मूर्ति है या किसी देवता की मूर्ति है या किसी यक्ष की मूर्ति है, उस आधार पर वो मूर्ति के लिए जो पत्थर है उसका कलर या उसके तत्व का ध्यान रखते हुए उस प्रकार के पत्थर का चुनाव किया जाता था। दर्शकों, मैं अभी आपको आपके घर के मंदिर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और आपको इसके अलावा और भी कोई शंका हो तो वो शंका नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हो, मैं उसका उत्तर देने का अवश्य प्रयत्न करूंगा। दर्शकों, कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि आपके घर का जो मंदिर होता है उसके लिए सबसे शुभ दिशा कौन सी है और कौन सी दिशा अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे जो शुभ दिशा होती है वो होता है आपके घर का ईशान कोण, यानी आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जोन। आप चाहे तो आपके मंदिर को पूरब से लेकर उत्तर दिशा के बीच में कहीं पे भी स्थापन कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मंदिर आपके घर के दक्षिण दिशा में, नैऋत्य दिशा में या पश्चिम दिशा में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार आपके घर का इंटीरियर होने के बाद में जो जगह बचती है, कई बार लोग उस घर के उस बचे हुए दिशा में मंदिर का स्थापना करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि कई बार लोग घर के ब्रह्मस्थान में मंदिर की स्थापना कर देते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। बंगलों के केस में आपके घर का मंदिर स्टेयर केस में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब दर्शकों, आपके मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि अगर आप भगवान के मंदिर की स्थापना अगर ईशान कोण में करते हो तो भगवान का मुख तो पश्चिम या दक्षिण में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो आपके घर का मंदिर है, देवघर है, इसके नियम कुछ और हैं। जो बाहर के मंदिर है इसके नियम कुछ और होते थे। वहां पे सूरज की किरणें उस मूर्ति तक, जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई उस मूर्ति तक आती थी, और वहां पे जो लोग जाते थे साधना करने के लिए, वो एक तांत्रिक पद्धति से साधना करने जाते थे। वहां पे होम हवन होता था और उसके उद्देश्य या उसका महत्व कुछ और था। और आपके
जो घर का मंदिर है उसका महत्व कुछ और है। यहाँ पर आप भगवान से मांगते हो, आप वहाँ पर बैठ के साधना करते हो, जप करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपका मुख जो है वो हमेशा ईशान दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर भगवान का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ ही क्यों ना हो। दर्शकों, एक और चीज़ है कि जो ईशान कोण होता है वहाँ से एक बहुत ही सात्विक ऊर्जा यानी वैश्विक ऊर्जा का प्रवाह उस दिशा में आप होता है जो आपके घर का ईशान कोण है। और जब आप यहाँ पर ध्यान लगाते हो, यहाँ पे जप करते हो, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको ये जो ऊर्जा है ये आपको जप करने में, आपको रिजल्ट मिलने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो एक होता है जोन और एक होता है फेसिंग। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका जो मंदिर है वो ईशान कोण में या उत्तर से लेके पूर्व के जोन में हो, और आपका फेसिंग प्रार्थना करते समय हमेशा पूर्व की तरफ या ईशान कोण की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ ही हो। कई बार लोगों के मन में ये भी शंका आती है कि किस प्रकार के देवी देवताओं के फोटो या मूर्तियां आपके मंदिर में होनी चाहिए। दर्शकों, आपके मंदिर में आमतौर पर 5 देवताओं के फोटो अवश्य रखने चाहिए, जैसे कि गणेश जी का फोटो या मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति, अन्नपूर्णा की मूर्ति, आपके कुल दैवत और पंचमुखी हनुमान। मेरे अनुभव से मैंने ये भी देखा है कि कई बार जो पंचमुखी हनुमान की जो मूर्ति होती है या फोटो होता है, वैसे तो आपको फोटो ही रखना चाहिए, मूर्ति नहीं रखना चाहिए, लेकिन फोटो भी होता है वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखना चाहिए, खड़े पोजीशन में। और आपको एक चीज का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो जो उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं वो कभी भी कटे ना हो। कई बार ये भी देखा है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि आपके कुल देवत कौन है, कुल देवी कौन है। जैसे माता पिता होते हैं वैसे कुल देवी और कुल देवत होते हैं। तो इन 5 देवी देवताओं का फोटो आपने आपके मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप श्री यंत्र की स्थापना करते हो तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आदिशक्ति का प्रतीक है जो काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में निर्माण करता है। और एक और चीज़ है कि जो मूर्तियां होती हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। आमतौर पर अगर आप घर में आप कोई भगवान की मूर्ति रखते हो, फोटो के अलावा मूर्ति रखते हो, तो उनकी हाइट 3 या 3.25 इंच अगर होती है तो ये चल सकता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करना आवश्यकता होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसे मैंने कहा कि मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमारे घर की जो मूर्तियां होती है उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि उसके कई नियम हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो हमारे रोज के जो हमारा रूटीन होता है, जो हमारा काम होता है, हम उतना वक्त शायद नहीं दे पाते आजकल। इस वजह से बड़ी साइज की मूर्तियां अवॉइड करनी चाहिए। दर्शकों, अभी हम देखेंगे कि आपको किस मंदिरों में किस प्रकार की मूर्तियां या फोटो नहीं रखने चाहिए, क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो आपके मंदिर में सबसे पहले एक ही भगवान की एक से ज्यादा फोटो या एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी भंग हुई मूर्तियां या खराब कटे फटे जो फोटो होते हैं वो गलती से भी आपके मंदिर में नहीं रखने चाहिए। इन दोनों बातों का, मतलब मूर्तियों का और इस प्रकार के फोटो का, आप तुरंत विसर्जन कीजिए। विसर्जन करने के भी कुछ नियम होते हैं, उन्हें कुछ नैवेद्य दिखा के, कुछ मीठा दिखा के, कुछ प्रार्थना बोलकर उन्हें बहते पानी में उसका विसर्जन करना आवश्यक होता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह है कि आपके घर के जो मृत व्यक्ति होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, इनका गलती से भी आपको आपके मंदिर में फोटो नहीं रखना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। दर्शकों, अभी हम देखेंगे कि आपके घर का जो मंदिर है वो किस मटेरियल का बना होना चाहिए। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आपके जो मंदिर है उसकी स्थापना कैसी करनी चाहिए, यानी अगर वो दीवार पे टांगा हुआ रखा तो चलेगा या जमीन पे ही होना चाहिए। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जोन इंपॉर्टेंट है। आप भले ही मंदिर की स्थापना जमीन पे कीजिए, अगर आपको तकलीफ है, आपके घर में सीनियर सिटीजन है, उनको नीचे बैठ के पूजा करने में ज़्यादा आसानी है तो आप उसे नीचे स्थापना कीजिए, या आपका जो मंदिर है उसे आप दीवार पे भी उसकी स्थापना कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे मटेरियल। मंदिर जो है वो आमतौर पर लकड़ी का हुआ तो भी चलता है, अगर मार्बल का या संगमरमर का होता है तो भी चलता है। एक्रिलिक का जो मंदिर होता है उसका प्रचलन आजकल काफ़ी घरों में चल रहा है, तो ये भी चल सकता है।
अब आपको कौन से कलर का ध्यान देना चाहिए? मंदिर आमतौर पर सफेद कलर का हो तो बहुत ही अच्छा, वुडन कलर का भी चल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो मंदिर होता है गलती से भी उसमें काला कलर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। काला कलर ये बहुत ही मंदिर के लिए अशुभ होता है। लाल, बहुत ही भड़कीले लाल कलर का भी इस्तेमाल इस दिशा में आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है ठीक उसके सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। यदि किसी बाहर से आने वाले व्यक्ति की जो नज़र है सीधे आपके घर के मंदिर के मूर्तियों पर पड़ती है तो ये बहुत ही अशुभ है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा आपको एक और भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपके मंदिर पे आमतौर पर कलश की स्थापना आपको नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका खुलासा मैंने आज आपको इस वीडियो में किया है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, और आपके मन में और भी कुछ शंकाएं हैं मंदिर या देवघर से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य उसे लिखें, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।